हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बीन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम क्या लेकर आए हैं? आज हम कुछ भी पढ़ा नहीं रहे हैं, डोंट वरी। आज हम करने वाले हैं प्लानिंग आपको थोड़ा सा तैयार करने की। किस चीज़ की तैयार करने की? टर्म 2 के एग्जाम के लिए। भाई अब तो टर्म 1 हो गया, सेलिब्रेशन खत्म हो गया, क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। टर्म 2 आने वाला है और टर्म 2 के लिए भी हमारे पास समय बहुत कम है। सिर्फ 3 महीने का समय है, तो बिल्कुल अपने कमर की पेटी को कस लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पढ़ाई का विमान है वो उड़ने वाला है। मतलब है कि हम जो आज प्लानिंग लेकर आए हैं वो है आपकी क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव की, कि किस तरीके से हम अपने इन 3 महीनों को यूटिलाइज करते हुए अपने सभी सब्जेक्ट्स को तैयार करेंगे। तो अब मैं सारे सब्जेक्ट्स को तैयार नहीं कराऊंगी, ऑब्वियस सी बात है कि मैं तो हिंदी कराऊंगी। सभी टीचर्स आपके लिए प्लानिंग लेकर आए हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा, आपको सभी सब्जेक्ट्स की प्लानिंग मिलेगी। तो जो आज हम करा रहे हैं वो हिंदी की प्लानिंग है, कैसे करनी है। तो इस समय सबसे पहला जो क्वेश्चन मार्क है कि हम क्या करें। 3 महीने का है तो हम कैसे तैयार करें, क्या करना है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम इस समय थिंकिंग प्रोसीजर में, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या आएगा, कैसे आएगा, कब करना है, कहाँ करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसी डाउट को क्लियर करते हुए हम अपनी इस प्लानिंग को शुरू करते हैं। तो ये जो मास्टर प्लानिंग है, कैसे शुरू करेंगे। तो इस समय आप सभी की सिचुएशन कैसी है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है। तो इसके लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं अपनी पूरी प्रिपरेशन करने के लिए। ये है हमारे 5 स्टेप्स। चलिए समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा वाचन, यानी कि रीडिंग। किसी भी चैप्टर को तैयार करने से पहले हमें वो चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आप सभी की बुक्स आपके पास में हैं। बुक्स उठाएंगे आप तो जो चैप्टर आपके आ रहे हैं सेकेंड टर्म में, उनको सबसे पहले आप पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें आपका लेखक परिचय, कवि परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताएं, आपका पाठ परिचय, पाठ, शब्दार्थ, टिप्पणियां, सब कुछ बुक में जितना दिया है सब आपको पढ़ना है। सब कुछ अच्छे से पढ़ना है कि दिमाग में बैठ जाए। जब आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास में आएगा सेकंड स्टेप, अध्ययन, यानी कि स्टडी। अध्ययन क्या करना है आपको? अध्ययन करना है उस चैप्टर को जिसे आप रीड कर चुके हैं, उस चैप्टर के जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए हर चैप्टर के एंड में, उनको आपको अच्छे से लर्न करना है, क्वेश्चन आंसर्स को। इसके वीडियो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हम आपको दे चुके हैं, उनसे आप इनको पढ़ सकते हैं। पढ़ने का मतलब है अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि दोबारा हमें इस स्टेप पे पलटकर नहीं आना पड़े। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो 2 बार हमने एक तरीके से चैप्टर को पढ़ लिया है। अब तीसरा जो स्टेप हमारा आएगा, पाठ संशोधन या वन शॉट रिवीजन। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमको करना है, ये वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसमें क्विक रिवीजन है चैप्टर का, प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बुक में नहीं दिए गए हैं। कहने का मतलब चैप्टर से रिलेटेड है, मगर आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लेकर आएंगे। वो हम करेंगे इस पाठ संशोधन या क्विक रिवीजन में। ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेप फॉलो करने से पहले ये 2 स्टेप आपको प्रिपेयर कर लेने। जब तक आप ये 2 स्टेप नहीं फॉलो करेंगे, तब तक थर्ड स्टेप पे आने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। तो ये कब आ रहे हैं वीडियो, इसकी डेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, अभी आपको हम बताते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा हमारा 4th स्टेप। ठीक है, तो 4th स्टेप में हम क्या करेंगे? हमारे बहुविकल्पीय या वस्तुपरक प्रश्न आएंगे, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। इसमें अभी क्लियर नहीं है कि एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि पहला जो था कि सिर्फ सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, लेकिन जब तक अभी सीबीएसई पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर देती, इसलिए हम इसका रिवीजन अभी नहीं कराएंगे। अभी हम वन शॉट पे चलेंगे। जैसे ही क्लियर होगा, तुरंत हम उसी तरीके से आपके लिए जो है चैप्टर वाइज रिवीजन लेकर जाएं। अगर उन्होंने बोला एमसीक्यूज, तो हम एमसीक्यूज बेस्ड पूरा चैप्टर लेकर आएंगे। अगर उन्होंने बोला सब्जेक्टिव, तो हम सब्जेक्टिव लेके आएंगे। अगर उन्होंने बोला कि मिक्स किए, एमसीक्यूज भी आएंगे और आपके पास सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही तरीके के आएंगे, तो हम दोनों तरीके से मिक्स करके आपके पास चैप्टर वाइज रिवीजन लेकर आ जाएंगे। तो जैसे ही सीबीएसई इस चीज को क्लियर करेगा, हम उस तरीके से आपके पास चैप्टर्स लेकर आ जाएंगे। अब आता है 5th
स्टेप है हमारा नमूना प्रश्न पत्र या सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा भी जब हम ये चारों स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो हम फटाफट सैंपल पेपर 3-4 या जितने भी 4 बार हमारे पास जितना समय होगा एग्जाम से पहले का, हम सैंपल पेपर फटाफट सॉल्व कर लेंगे। इससे हमको ये फायदा होगा कि हमने जितना पढ़ा है, हम जो पेपर का पैटर्न रहेगा उसके हिसाब से हर एक चीज हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से ये 5 स्टेप फॉलो करके हम अपने हिंदी के पेपर को प्रिपेयर करेंगे। ये हमने 5 स्टेप आपको बता दिए, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारे सेकेंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे इस बारे में कि सेकेंड टर्म में हमारे पास चैप्टर्स क्या आ रहे हैं। तो हमारे पास 3 बुक है, अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2 और अभिव्यक्ति माध्यम। तो ये 3 बुक्स हैं। तो सबसे पहली जो हमारी बुक है वो है अंतरा भाग 2। अंतरा भाग 2 हमारा 2 खंडों में विभाजित है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड से सबसे पहले हम देख रहे हैं, काव्य खंड से 3 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में 2 हैं हमारे पास, भरत राम का प्रेम और पद। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8 बारहमासा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित है। उसके बाद है पद चैप्टर नंबर 9 पे विद्यापति जी के। तो ये 3 चैप्टर हमारे किस में आ रहे हैं, अंतरा भाग 2 के काव्य खंड से आ रहे हैं। इनकी व्याख्याएं, इनके क्वेश्चन आंसर्स सभी कुछ हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, उनसे आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा अंतरा भाग 2 का गद्य खंड आता है। तो गद्य खंड में जो भी हमारे पास 3 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर है 17 शेर पहचान 4 हाथ साझा, असगर वजाहत जी द्वारा लिखित है। चैप्टर नंबर 18 है जहां कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित है। चैप्टर नंबर 20 है दूसरा देवदास, लिखित है ममता कलिया द्वारा जी। तो ये 3 चैप्टर हमारे आ रहे हैं गद्य खंड से। इनकी भी समरी और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी बुक के, वो सभी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद आती है अंतराल भाग 2 बुक। इसमें हमसे 2 चैप्टर पूछे जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है विस्कोहर की माटी, विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा लिखित है। चैप्टर नंबर 4 है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, प्रभाष जोशी जी द्वारा। तो ये हमारे क्या हो गए, ये 2 चैप्टर किसके आ रहे हैं, अंतराल बुक से आ रहे हैं। ये भी अवेलेबल है, इनकी समरी और एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं। उसके बाद हमारी 3rd बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। उसमें से 5 चैप्टर आपसे पूछे जा रहे हैं। 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 4 है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। चैप्टर नंबर 5 है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। चैप्टर नंबर 7 है नाटक लिखने का व्याकरण। चैप्टर नंबर 8 है कैसे लिखें कहानी। चैप्टर नंबर 13 है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो ये 5 चैप्टर हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जितनी भी अभी हमने तीनों बुक्स के चैप्टर बताए, ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। समरी, इनकी व्याख्याएं जितनी हैं, इनके क्वेश्चन आंसर सब कुछ। तो जो 2 स्टेप हमने पहले फॉलो करने के लिए बोले हैं, उसका सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास व्याकरण से जो 2 टॉपिक पूछे जाएंगे वो है हमारा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन और औपचारिक पत्र। ये 2 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, जो आपको समझनी। अप्रत्याशित विषय मतलब जो आपको एक सोच के लिए, थिंक इट, जो चीजें घटित हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, या जा रहे हैं कोई क्या कहते हैं किसी जानवर का एक्सीडेंट हो गया, या किसी जानवर ने किसी व्यक्ति को मार दिया, या कहीं से एकदम दंगा छिड़ गया, कुछ भी कोई ऐसी चीज जो हमने घटने की ना सोची और हमारे आंखों के सामने घट जाए, तो उस पर आपको एक लेख लिखना होगा। उसके बाद औपचारिक पत्र आएंगे आपके पास में। इसका जो भी फॉर्मेट होता है वो ऑलरेडी हम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप फॉर्मेट को देख सकते हैं। फर्क ये होता है कि इनमें वर्ड लिमिट्स दी जाती हैं आपको एग्जाम में, तो उन वर्ड लिमिट्स का आपको फॉलो करना होगा। ये अभी तक आप क्लास 10th में जिन वर्ड लिमिट्स में लिखते आए हैं उनसे थोड़ी इन्हांस हो जाती हैं, मतलब बढ़ जाती हैं, तो वो आपको ध्यान रखनी है।
अब हम देखते हैं जो हमारा वन शॉट रिवीजन हम कराएंगे वो किस डेट से आपके पास उसके वीडियोस आना स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले अंतरा भाग 2 की जो बुक है उसका काव्य खंड का चैप्टर नंबर 7 भरत राम का प्रेम और पद, ये हमारा आएगा 30 दिसंबर 2021 को। इसका वन शॉट रिवीजन आपके पास में आएगा। इस वीडियो के आने से पहले ये हमारा थर्ड स्टेप है। वन शॉट रिवीजन हमारा क्या था? थर्ड स्टेप था। थर्ड स्टेप यानी 30 दिसंबर से पहले आप इस चैप्टर के 2 स्टेप्स को फॉलो कर चुके होंगे। कहने का मतलब जो चैप्टर की रीडिंग है वो और स्टडिंग, यानी कि उसको अच्छे से पढ़ना, उसकी समरी को समझना और उसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना, ये 2 स्टेप आप पहले फॉलो कर लेंगे, तब आप इस थर्ड स्टेप पे आएंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8 है 12 मासा, जो आएगा 3 जनवरी को। अब 3 जनवरी को जब ये आ रहा है, आप देख रहे 30 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच में आपके पास में 4 दिन का गैप बच रहा है, ठीक है। तो अब ये आपको करना, ये इसलिए आपसे बोला जा रहा है करने के लिए कि ये 3 जो गैप हम दे रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप है। इसके बाद में जब ये 12 मासा आएगा ना, तो आपकी इसकी व्याख्याएं अच्छे से समझ लेनी है, इसके क्वेश्चन आंसर समझ लेने हैं, इसकी समरी को समझ लेना है, सब कुछ आप समझ के तब आप इस 3 जनवरी को जब आपका वीडियो आएगा तब आप ये वन शॉट देखेंगे। तो ये आपको बहुत ही जो है फायदेमंद रहेगा। तो इसी तरह हर चैप्टर के बीच में आपको 3 से 4 दिन का गैप देखने को मिलेगा। तो आप उसी तरीके से चैप्टर नंबर 9 पद जो है वो आ रहा है 7 जनवरी को। उसके बाद आ रहा है अंतरा बुक भाग 2 का गद्य खंड। गद्य खंड में चैप्टर नंबर 17 शेर पहचान 4 हाथ साझा, ये आएगा 11 जनवरी 2022 को। फिर है 18वां चैप्टर है हमारा जहां कोई वापसी नहीं, ये आएगा 15 जनवरी 2022 को। फिर है 20वां चैप्टर दूसरा देवदास, ये आएगा 19 जनवरी 2022 को। तो 19 जनवरी 2022 तक हमारी पहली बुक अंतरा भाग 2 खत्म हो चुकी होगी, मतलब हम वन शॉर्ट रिवीजन इसका कंप्लीट कर चुके होंगे। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट बुक अंतराल भाग 2 के जो 2 चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 3 विस्कोहर की माटी, इसका वीडियो आएगा 23 जनवरी 2022 को। और चौथा चैप्टर अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, ये आएगा 26 जनवरी 2022 को। तो इस तरीके से 26 जनवरी तक हमारी अंतराल भाग 2 की बुक भी खत्म हो जाएगी, इसके वन शॉट रिवीजन हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड बुक हमारी है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसका जो 5 चैप्टर पूछे गए हैं उसमें से चौथा चैप्टर जो हमारा पहला चैप्टर यानी कि चौथा चैप्टर है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये आएगा 27 जनवरी 2022 को। 5वां चैप्टर है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ये आएगा 28 जनवरी 2022 को। 7वां चैप्टर है नाटक लिखने का व्याकरण, ये आएगा 29 जनवरी 2022 को। कैसे लिखें कहानी, ये आएगा 30 जनवरी 2022 को। और 13 चैप्टर नए और अप्रत्याशित विषयों का लेख 2 फरवरी 2022 को। तो 2022 में 2 फरवरी तक हमारे वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो चुके होंगे। इसी के साथ तुरंत ही तब तक हमारे पास क्लियरेंस आ जा चुकी होगी सीबीएसई की कि हम किस पैटर्न में आपसे जो है क्वेश्चन पूछेंगे। बस तब तक जैसे ही ये हमारा खत्म होगा 2 फरवरी को, तुरंत ही उसके बाद हम चैप्टर वाइज आपका जैसे सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे भी वो देंगे, हम प्रिपरेशन शुरू कर देंगे अपने नेक्स्ट आगे की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रिवीजन्स हमें पहले 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही इन थर्ड स्टेप को लेना है। तो ये वीडियो जब तक रिलीज होते हैं उससे पहले हम फर्स्ट 2 स्टेप कंप्लीट करते हुए साथ साथ चलेंगे, और थर्ड स्टेप ये हमारा कंप्लीट होते ही हम अपने फोर्थ स्टेप यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मोड पे आ जाएंगे, और उसके खत्म होते ही सीधे हम सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो ये जो 5 स्टेप हम देख रहे हैं ना, 5 स्टेप में आप 5 बार एक ही चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो अलग अलग तरीके से। तो अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम हर तरीके से आंसर देने के लिए केपेबल हो जाएंगे। 5 बार अलग अलग तरीके से एक ही चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए हम हर तरीके से दे पाएंगे। तो ये स्टेप आप फॉलो करिए और बहुत ही अच्छे से अपने टर्म 2 के एग्जाम दीजिएगा। तो बस इंतजार कीजिए हमारे वन शॉट रिवीजन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।